निगम अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद अशोकनगर पहुंचे केपी यादव का जमकर हुआ स्वागत। तो मंच से केपी यादव ने विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। कल नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद पूर्व सांसद केपी यादव अशोकनगर में पहली बार पहुंचे और प्रथम नगर आगमन पर केपी यादव का भव्य स्वागत हुआ और लगभग 4 घंटे तक अशोकनगर की सड़कों पर केपी यादव के समर्थकों द्वारा जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। और इस दौरान आभार सभा में बोलते हुए केपी यादव ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ अशोकनगर की जनता को संबोधित करते हुए केपी यादव ने कहा कि आपका स्नेह यदि हमारे साथ है तो हम किसी को भी टकराने तैयार हैं। साथ ही साथ केपी यादव ने कहा कि आपके स्नेह के दम पर ही हम न केवल अपने विरोधियों से टकराने के लिए तैयार हैं बल्कि उन्होंने पार्टी में भी जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में नहीं आए थे उन पर भी जमकर निशाना साधा है। फिलहाल देखा जाए तो केपी यादव ने इस आभार सभा में लोगों को नसीहत भी दे डाली और कहा कि अशोकनगर की भूमि शांति का टापू है और इसे शांति ही रहने दें। साथ ही साथ कहा कि भाजपा हमेशा एकजुट होकर काम करती है और सभी नेताओं से आह्वान किया कि एकजुट होकर न केवल लोगों की सेवा करें बल्कि पार्टी को भी आगे ले जाएं। देखिए इस पूरे कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। भाइयों, हाँ बोलो। आज जो मैं शहर में घूमा हूँ, मैं दिल से मेरे शहर वासियों को, मेरे सभी वरिष्ठ जनों को, सभी माताओं बहनों को, सभी मेरे युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका ये स्नेह प्यार मुझे इतनी ऊर्जा देता है कि मैं किसी से भी टकराने के लिए तैयार हूँ। इस अशोकनगर की माटी के लिए, इस अशोकनगर की बेहतरी के लिए और इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए जो आपके बेटे से बन सकेगा, कभी भी किसी तरह की कोई कसर ये आपका बेटा नहीं छोड़ेगा। और चाहे कोई ना चाहे, आपका ये बेटा हर मंच पर आपको दिखेगा और इस क्षेत्र की और इस प्रदेश की और इस देश की बात आपके बीच में रखेगा। मैं सिर्फ एक ही बात आज यह कहना चाहूंगा कि हमारा अशोकनगर बहुत ही शांत प्रिय क्षेत्र है, बहुत धार्मिक क्षेत्र है, बहुत प्यारे लोग यहाँ रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। तो मेरा आग्रह होगा उन लोगों से जो फूट डालो राज करते हैं या आपस में बल गिराने की या लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह होगा कि इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि इन क्षेत्रवासियों को आपस में लड़ाने का काम करें और वो अब चीजें ना करके विकास का काम करें। ये इशारा किसकी तरफ माना जाए? ये विपक्ष की तरफ है, कांग्रेसियों की तरफ है कि वो हमारे साथ मिलकर काम करें, कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, तो शायद हम बेहतर मध्य प्रदेश बना सकें। दूसरा, आपने बोला मंच पे आज कुछ लोग नहीं आए, तो क्या विपक्ष तो मंच पे आ नहीं सकता था? तो वो इशारा किसकी तरफ था? शायद कुछ लोगों की मजबूरी रही होगी, कई अन्य कामों में व्यस्त रहे होंगे, पर मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर प्रदेश की बेहतरी और इस अशोकनगर की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मेरी मंशा सिर्फ एक है और पहले भी रही है कि इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए हम काम करें। हमारे मतभेद हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और सबने मिलकर इस प्रदेश की और इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। सिंधिया, आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेने के बाद आज आपने पहले एक अभिनंदन यात्रा निकाली, अब आपकी प्राथमिकताएँ होंगी? देखिए, मैं परसों के दिन मैंने शपथ ली थी, मैंने पदभार ग्रहण किया था। कल मैंने प्रदेश स्तरीय मीटिंग ली थी और पूरे विभाग की समीक्षा भी की और परिचय भी हुआ। कल भोपाल में ली थी और आज आते से ही मैं जो है कई तौल कांटों पे गया था जहां किसानों का अन्न का उपार्जन हो रहा है, वहां पर गया था और वहां चेक करके भी आया। और उसके बाद आज शहर में मैं सभी गलियों में गुजरा और बड़े बुजुर्गों से सभी से जो है आशीर्वाद प्राप्त किया। मेन आज जो है मैं अपने शहर में आशीर्वाद लेने गया था, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही मुझे वो ताकत मिलती है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए लड़ सकूं। ये कहीं ना कहीं, और आपके बैनर पोस्टर्स में भी उनका फोटो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है।
ये वाले नहीं जो बाजार में स्वागत मेरे देने ख्याल लगे। से बैनर में सभी का फोटो है और भारतीय जनता पार्टी मिलके काम करती है। हमारे यहाँ कोई खेमा नहीं होता और जो लोग ये मानते हैं खेमा होता है, मुझे लगता है वो अपनी पार्टी के साथ वफादारी नहीं निभा रहे हैं। अंतराल के बाद ये जिम्मेदारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास हमेशा कोई ना कोई काम रहता है, चाहे आप मुझसे पूछें चाहे किसी और कार्यकर्ता से पूछें, कभी भी कोई कार्यकर्ता खाली नहीं रहता। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता के पास हमेशा काम रहता है। अभी